आम पंजीरियाँ बनती हैं उसी तरह ये बनाई जाती है, लेकिन इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो धनिया होता है। सो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम धनिया सुखाकर उसको पीस लिया था। 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम काजू बारीक टुकड़ों में काट लिया है। गोला जो है दो मैंने लिए थे। गोंद है 50 ग्राम लिया है, और जो मगज़ है वो भी 50 ग्राम लिया है। गोले जैसे कि मैंने बताया, मैंने 2 गोले लिए थे। गोले लगभग 200 ग्राम के करीब ये ग्रेटेड कोकोनट है। और यहाँ पर मैंने भूरी मिर्च और 8 से 10 इलायची, हरी इलायची के दाने ले लिए हैं। इसको मैं पीस लूँगी चीनी के साथ ताकि अच्छे से पीस जाए। और यहाँ पर मैं बूरा ले रही हूँ। मेरे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं बूरे को छोड़कर, वो लगभग 700 साढ़े 700 ग्राम के करीब थे। और बराबर का मैंने इसमें बूरा मैं यूज़ करूँगी। यदि आप नॉर्मल मीठा खाते हैं तो बराबर का कीजिए, अदरवाइज़ आप हाफ़ केजी भी करोगे तो वो लाइट मीठा हो जाएगा, लेकिन बन जाएगा। क्योंकि ये पंजीरी है, पंजीरी में नट्स, ड्राई फ्रूट्स आप कितने डालने चाहती हैं टोटली ऑप्शनल है। मखाने यहाँ पे मैंने 50 ग्राम के करीब लिए थे। टोटली ऑप्शनल है कि आप क्या क्या ड्राई फ्रूट्स इसमें डालना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया कि कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा घी लेकर मैं इंडिविजुअली सारे नट्स को शैलो फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर हर नट को शैलो फ्राई करने का एक अपना अलग टाइम है, और किसी में कम घी लगता है, किसी में ज़्यादा घी लगता है। तो इसीलिए मैं हर नट को इंडिविजुअली फ्राई करूँगी। अभी मैं क्या कर रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया था, मैंने 100 ग्राम काजू और 100 ग्राम बादाम लिए थे, तो उनके बारीक टुकड़े कर लिए थे। तो उसको मैंने शैलो फ्राई किया घी में, और मैं उसको अब एक बर्तन में निकाल रही हूँ। और अब मैं क्या करूँगी, मखाने, बचे हुए घी में मैंने मखाने डाल दिए हैं। अब इन्हें मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। मखाने जो हैं, मतलब हमारी जो फ्लेम है यहाँ पर लो मीडियम रखें फ्लेम, क्योंकि यदि हम हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये जल जाएंगे और क्रिस्पी क्रंची नहीं बनेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर पेशेंटली यदि आप इसे नट्स को, ड्राई फ्रूट्स को हैंडल करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स देंगे। जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैं ले रही हूँ उसमें सबसे ज़्यादा पेशेंटली मखानों को ही रोस्ट करना पड़ता है, क्योंकि मखाने जो हैं यदि प्रॉपरली रोस्ट नहीं होंगे ना, तो इसमें एक अलग सी एरोमा आती है, जो कि मतलब एरोमा नहीं कहेंगे, एक स्मेल होती है जो मतलब अच्छी नहीं लगती। तो जो मखाने हैं उसको चाहें तो आप डीप फ्राई कर सकते हैं, बट जो कैलोरी कॉन्शियस पीपल हैं, डाइट कॉन्शियस हैं, वो इसे शैलो फ्राई कर सकते हैं, ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, आपको पेशेंस रखने होंगे। लो मीडियम फ्लेम पर सबसे मैक्सिमम टाइम जो है 5 से 7 मिनट इसने लिए थे। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो आप अगर इसे हाथ से आप तोड़ेंगे तो ये क्रश हो जाएंगे हाथ से। इसको आपको मिक्सर ग्राइंडर में क्रश करने की ज़रूरत नहीं है। वन एट ए टाइम मैं एक एक कर सारे ही नट्स, ड्राई फ्रूट्स जो हैं जितने भी हैं, उनको मैं इंडिविजुअली शैलो फ्राई कर रही हूँ। अब देखते हैं अब मैं क्या करने जा रही हूँ। अब मैं एक और ड्राई फ्रूट को मैं इसमें करूँगी। यहाँ पर मैंने क्या किया, गोंद लिया है। जो गोंद है उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गोंद जो मार्केट से मिलता है उसमें गंद भी काफ़ी होता है। और यदि आप मार्केट से डायरेक्टली गोंद लाकर उसे डीप फ्राई करते हैं, शैलो फ्राई करते हैं, तो वो फूलता नहीं है अच्छे से। तो उसको एक बार धूप दिखानी ज़रूरी है। या तो आपका गोंद बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, मतलब बिल्कुल पैक्ड हो। यदि आप खुला गोंद किसी पंसारी की दुकान से लेंगे तो, और उसे आप शैलो फ्राई करने की कोशिश करेंगे, तो वो प्रॉपरली क्रिस्पी नहीं होगा। तो एक बार धूप ज़रूर लगानी बनती है गोंद को खासकर। वैसे तो अगर आप सारे नट्स को कर लें, मतलब धूप लगा लें, तो रिज़ल्ट्स अच्छे मिलेंगे। खासकर धनिया, पंजीरी अगर आप चाहें धनिया पाउडर पिसाया ले लें,
रामदेव का आता है, उससे यदि आप बनाते हैं तो रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर देसी धनिया के सीड्स लेकर उसको धूप लगाकर 2 दिन और उसको पिसवा कर उसको छान कर वो धनिया पाउडर मैं यूज़ करती हूँ। सो अब जो मैं ड्राई फ्रूट यूज़ कर रही हूँ, मगज़ के दाने मैं डीप फ्राई कर रही हूँ, नॉट डीप फ्राई, शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो इसको जब आप शैलो फ्राई कर रहे हैं या डीप फ्राई कर रहे हैं तो आप थोड़े से केयरफुल हो जाएं, क्योंकि ये ना चटकने लग जाते हैं। जब ये चटकते हैं तो ये मुंह पर आकर भी लगते हैं, तो आप थोड़े से केयरफुल होकर इसे शैलो फ्राई कीजिए, क्योंकि चटक के मुंह पर आकर गिरते हैं मगज़ के जो दाने हैं। तो ये बहुत कम टाइम लेते हैं, 1 से 1.5 मिनट में ये हो जाते हैं, क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। सो जैसा कि मैंने बोला है कि जैसे हम आम पंजीरी बनाते हैं, हमने सेम वैसे ही बनाए हैं। सो यहाँ पर जो हम ये पंजीरी बना रहे हैं इसमें नटमैग यानी कि जायफल का पाउडर आप डाल सकते हैं, उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है। और क्योंकि पंजीरी है तो मैं भूरी मिर्च और हरी मिर्च दोनों भूरी मिर्च और हरी इलायची उसका पाउडर डालने वाली हूँ इसमें। अब मैंने क्या किया है, गोला किस कर 2 छोटे छोटे गोले हैं, 200 ग्राम के करीब इनका वेट है तकरीबन। तो मैं इसको कर रही हूँ और इसको हमें रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। आप जैसे कि आपकी कढ़ाई गर्म है तो आप मतलब इसको बंद भी कर सकते हैं, मतलब 1-1.5 मिनट में वो अपने आप ही गर्म कढ़ाई में रोस्ट हो जाता है। पर क्योंकि मुझे इसके बाद धनिया पाउडर शैलो फ्राई करना है तो मैं इसे बंद नहीं करूँगी। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, भूरी मिर्च 8 से 10 भूरी मिर्च के पीसेस मैंने ले लिए थे और 8 से 10 हरी इलायची मैंने ली थी, उनको मैं चीनी डालकर मिक्सर ग्राइंडर में पीस रही हूँ और ये मैं मिक्स करूँगी अपनी पंजीरी में। तो देख सकते हैं मेरा जो ये मुझे ब्राउन नहीं करना है, मतलब लगभग ये रोस्ट हो चुका है। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो मेरे मखाने थे वो ठंडे हो गए थे और मैं उनको हाथ से क्रश कर रही थी। तो जितने भी मेरे ड्राई फ्रूट्स और नट्स थे वो सारे के सारे मैंने 1 एट ए टाइम शैलो फ्राई कर सारे निकालने हैं। अब लास्टली बट नॉट द लीस्ट जो मेरे पास जो बचा है, जो मेन इंग्रेडिएंट, जो पंजीरी का मेन इंग्रेडिएंट है वो है धनिया पाउडर। सो इस पंजीरी में अब धनिए की एरोमा कैसी है, वो हाइब्रिड सीड से पाउडर बनाया है या देसी धनिए का बनाया है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा इसके ऊपर। सो यदि आप देसी धनिए सीड्स को सुखाकर धूप दिखाकर 2 दिन पीस कर छान कर यूज़ करेंगे तो उसके रिज़ल्ट्स आपको बहुत ही लाजवाब मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए कि जो आप धनिया सीड लें धनिया पाउडर बनाने के लिए वो देसी धनिया हो, हाइब्रिड सीड ना हो, क्योंकि इसकी एक अलग ही अरोमा होती है जो पंजीरी में 4 चांद लगा देती है। सो धनिया भी यहाँ पर जो है, आप घी बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, कम ही डालिए। मतलब जैसे कि हम जो आटे की या मूंग दाल पंजीरी बनाते हैं, मूंग दाल के आटे की, उतना घी नहीं डलेगा, आपने थोड़ा ही घी डालना है। सो यहाँ पर धनिया जो है, धनिया भी 3 से 4 मिनट लो मीडियम फ्लेम लेगा। और आपको कैसे पता लगेगा कि धनिया आपका भुन गया है, एक सौंधी सौंधी खुशबू धनिया की भुनने की आने लग जाएगी। तो उसने 3 से 4 मिनट ले लिए थे भुनने में लो मीडियम फ्लेम पे। देख सकते हैं मैंने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिए थे फ्रेंड्स, बूरे को छोड़कर। यहाँ पर लगभग ये जो मिश्रण था मेरा 750 से 800 ग्राम के करीब था, बूरे को छोड़कर। सो अब मैं इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए और कम से कम 1-1.5 घंटे बाद मैं अब फिर इसे देख रही हूँ। अब मैं क्या है, मैं इसमें बूरा मिक्स करूँगी। अब मैंने मिक्स कर लिया था ठंडा होने के बाद सारा, और अब मैं इसमें 750 1 kg का पैकेट है ये बूरे का, तो मैं इसमें पाव किलो के करीब छोड़ दूँगी इस पैकेट में। बाकी सारा बूरा मैं इसमें डाल दूँगी, पाव किलो 250 ग्राम्स के करीब मैं छोड़कर बाकी का मैं इसमें डाल दूँगी। सो फ्रेंड्स, जितना आपका ये जो धनिया पाउडर और दूसरे ड्राई फ्रूट्स और नट्स वगैरह का जो शैलो फ्राई कर मिश्रण हुआ था, लगभग उतना ही रेशो में, उतने ही
इक्वल होना चाहिए, मतलब बूरा या देसी खांड आप जो यूज़ करें वो इक्वल होनी चाहिए